हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। ठीक है, तो सिर्फ ये आपको इस फॉर्म को जानने के लिए ज़रूरी है लेक्चर जो है। अदरवाइज जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं वो सारे आप जो हमने पहले पढ़ा है उसके बेस पे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि डायमीटर फॉर्म क्या होती है, और फिर हम एलिमेंट्स एक्सरसाइज 11.2 के पहले 10 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 12 हैं। लास्ट के 2 पैरामीट्रिक फॉर्म पे है, वो बाद में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ डायमीटर फॉर्म की। तो डायमीटर फॉर्म क्या बोलती है? ये क्या बोलती है कि अगर मेरे पास कोई एक सर्कल है, क्या है जी, मेरे पास एक कोई सर्कल है और उसका मुझे डायमीटर गिवन है, उसका डायमीटर के एंड पॉइंट मुझे गिवन है। इट मीन दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और ये मुझे गिवन है दैट इज x1, y1 एंड दिस इज योर x2, y2। ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, और वो दोनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए? एंड ऑफ द डायमीटर, यानी एक डायमीटर होगा उसके एंड पॉइंट होने चाहिए, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आप इसका यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगर कोई भी 2 पॉइंट गिवन है तो फिर आपको पीछे जो हमने पढ़ा है उस पर बात करनी पड़ेगी। इस चीज़ से हम नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई 2 पॉइंट से जो पीछे पड़ा है उससे हम वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले मैं डायमीट्रिक फॉर्म के बारे में बता देता हूँ, फिर अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को दूसरा तरीका क्या है करने का। ठीक है, तो दिस इज योर डायमीटर और उसके एंड पॉइंट मुझे गिवन है। अब मुझे इस सर्कल की क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? इक्वेशन। तो कैसे निकालूंगा मैं? तो देखो, बहुत सिंपल है। अगर एक चीज़ आपने छोटी क्लास में ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ ऑन द सर्कल और उसको डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर ज्वाइन कर देता हूँ तो ये जो एंगल होता है दैट इज योर 90 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, हम सब ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी डायमीटर लो, कोई भी एक पॉइंट कहीं पे भी ले लो रैंडमली, सर्कल के ऊपर होना चाहिए बस। और अगर आप वो डायमीटर से ज्वाइन कर दोगे तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज योर 90 डिग्री। ये हमेशा 90 ही बनेगा, चाहे वो पॉइंट कहीं पे भी हो, चाहे पॉइंट यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, या कहीं पे भी ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर होना चाहिए बस। तो अगर ये चीज़ मुझे पता है तो अब मुझे इसकी निकालनी है इक्वेशन। और इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया कि मुझे एक जनरल पॉइंट लेना होता है, चाहे वो लाइन की निकालनी हो, सर्कल की, या पैराबोला, हाइपरबोला, किसी की इक्वेशन। एक मुझे जनरल पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो वो जनरल पॉइंट मैं लेट भी बोलता हूँ दिस पॉइंट इज योर x, y। मैंने जिस पॉइंट पे ज्वाइन किया, इस पॉइंट को मैंने बोला x, y, ये मेरा जनरल पॉइंट है। ये क्यों लेते हैं हम? ताकि हम इक्वेशन बना सकें। यानी ये x, y किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं ये इक्वेशन निकालता हूँ। इसको ड्राइव करने के 3 मेथड है। पहला जो आसान है वो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल। अब ये चीज़ आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी, ये 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है? लेट बी दिस डायमीटर इज ए बी, और मैं बोलता हूँ दिस पॉइंट इज पी। मैं ऐसे बोल दिया। तो अगर ये 90 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जी सिंपली कि ए पी जो है वो बी पी के ऊपर परपेंडिकुलर है। यस और नो? जी बिल्कुल है। और 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर अगर परपेंडिकुलर होती है तो इसके लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी हुई है। क्या? कि मान लो मैं इसको बोलता हूँ इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा -1 के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा? हमेशा -1 के इक्वल होगा। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है हमने। तो अगर ऐसा है तो इस पे बेस्ड में क्या इक्वेशन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट m1 निकालो, यानी स्लोप ऑफ लाइन AP क्या होगा? m1 क्या होगा? तो अब कोई भी 2 पॉइंट है, अगर उनका स्लोप मुझे निकालना हो तो उसका फॉर्मूला भी हमने किया हुआ है कि कोई भी 2 पॉइंट है, लेट बी इट इज x1, y1 एंड x2, y2। ये 2 पॉइंट्स मेरे पास अगर हैं और मुझे अगर इनका स्लोप निकालना हो तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट इज y2 माइनस y1 होल डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये सारी चीज़ें हमने स्ट्रेट लाइन में डिटेल में डिस्कस की थी। तो किसी को डाउट हो तो आप स्ट्रेट लाइन पहले देख लें अच्छे से। तो m1 निकालते हैं, सेम फॉर्मूला। अब यहाँ पे y2 का काम देखो, xy है और x1 y1 है, तो मैं x2 y2 इसको कंसीडर कर लेता हूँ इस फॉर्मूले के हिसाब से। यानी मुझे क्या करना है? सिर्फ y माइनस y1 होल डिवाइड बाय x माइनस x1 हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। ये सुनो, चीज़ें समझ में आई? इसको y2 की तरह कंसीडर कर रहा हूँ, तो दिस माइनस दिस, यानी y में से y सब्ट्रैक्ट कर दो, x में से x सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ध्यान रखने वाली बात सिर्फ ये होती है, जैसे मैंने यहाँ y लिया, इसका कोऑर्डिनेट मैंने ऊपर लिया पहले, तो इसी का कोऑर्डिनेट नीचे भी पहले आना चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना। सेम एज इट इज अगर मैं m2 निकालता हूँ तो क्या होगा? नाउ द पॉइंट इज xy एंड x2 y2। ठीक है, क्या होगा? xy एंड x2 y2। तो इसको करेंगे सेम एज इट इज, मैं लेता हूँ y माइनस y2 होल डिवाइड बाय x माइनस x2। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप x2 y2 को पहले ले लो, xy को बाद में ले लो। ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा।
तो m1 और m2 मिल गया। अब ये कंडीशन मुझे पता है कि AP इज परपेंडिकुलर ऑन BP, तो मुझे ये कंडीशन पता है, तो लगा दीजिए। इस कंडीशन से क्या होगा वो देखते हैं, इसको हटा दूं। सो m1 इज y माइनस y1 होल डिवाइड बाय x माइनस x1, y2 इज y माइनस y2 होल डिवाइड बाय x माइनस x2 एंड दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे x है, ऊपर y है, तो मैं इसको लिखता हूँ, ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 होल इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ और उस तरफ ले जाता हूँ, तो ये -1 तो मेरा एज इट इज रहेगा, इंटू ये क्या है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये चीज़ समझ में आ गई भाई, कोई प्रॉब्लम? इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई तो मैंने पहले ही करके सिर्फ ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, क्योंकि नहीं कर सकता मैं। इस पूरे को उठा के मैं उस तरफ लेके गया तो -1 से मल्टीप्लाई होंगे तो एज इट इज। अब इसके आगे -1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नेगेटिव साइन है सिर्फ। जब मैं इस पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो माइनस है, तो इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस। तो दिस बिकम योर x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये इधर आया तो पूरा प्लस हो गया, ये पहले से मेरे पास है तो प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 होल इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमीटर फॉर्म क्या है, दिस इज इजी, बहुत आसान है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये ड्राइव करके बताया मैं कि मैं कैसे ड्राइव कर सकता हूँ इसको। ठीक है, आप सेम एज इट इज ऐसे इक्वेशन भी निकाल सकते हो, बट अब मेरे लिए ये मेरी डायमेट्रिक फॉर्म आ गई। कैसे आ गई, पहले ये समझ में आ गया ना? कुछ नहीं किया मैंने, एक रैंडम पॉइंट लिया सर्कल के ऊपर, जो हमेशा हम किसी की भी इक्वेशन निकालनी हो जनरल पॉइंट लेते हैं, ले लिया। 2 पॉइंट मेरे पास पहले से ही गिवन है। अब जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो मुझे मिला कि एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, हमेशा 90 होता है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। वही कंडीशन मैंने दोनों का स्लोप निकाला। स्लोप निकालने का फॉर्मूला मेरे पास है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू -1 रखा। जब इसको सॉल्व किया देन यू गेट योर दिस इक्वेशन एंड दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। मिल गया भाई? तो अब इससे बेनिफिट मुझे ये हुआ कि इससे मेरे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? देखो, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ डायरेक्टली कि 11.2 देखो, पहले मैं फर्स्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले सेकंड पार्ट करवाता हूँ इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद द पॉइंट 41 and 65 एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड सेंटर। अब इसने क्या बोला, मेरे पास 2 पॉइंट हैं 41 and 65, तो इसकी जगह मुझे गिवन है 41 और ये गिवन है 6,5, ये पॉइंट मुझे गिवन है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, एक्सट्रीमिटीज मतलब इसके एक्सट्रीम पॉइंट है, इसके एंड पॉइंट है। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद द पॉइंट 41 and 65 एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड सेंटर ऑल्सो। मुझे इसकी रेडियस और सेंटर भी बताना है क्या होगा। तो पहला काम मेरा क्या है, इसकी इक्वेशन निकालना। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, जी बिल्कुल है, ये तो मेरा जनरल पॉइंट होता ही है। ठीक है, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ रख दो, यू गेट योर आंसर। तो क्या होगा, दिस बिकम x माइनस, अब x1 x2 से कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको मान रहे हो, सिर्फ ये ध्यान रखना, अगर मैंने इसको x1 y1 बोला तो ये x2 y2 है। ऐसा मत कर देना ये x1 है ये y2 है, ऐसा नहीं होगा। दोनों 1 1 लो, दोनों 2 2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले किसी को भी ले लो, बाद में किसी को लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम रहेगी। तो अगर मैं x1 y1 इसको बोलता हूँ तो x1 इज 4, तो दिस बिकम x माइनस 4 इंटू x माइनस x2, x2 इज दैट इज 6 प्लस y माइनस y1 दैट इज 1 एंड y माइनस y2 दैट इज 5 होल इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं बाद में करूँगा, सिंपल है। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू गेट योर इक्वेशन ऑफ द सर्कल। करोगे तो दिस बिकम योर x स्क्वायर माइनस 10x माइनस प्लस 24। आई थिंक ये मल्टीप्लीकेशन करनी आती है भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हम छोटी क्लास में सीख जाते हैं, 7th 8th में सीख लेते हैं कि x प्लस ए इंटू अगर x प्लस बी मुझे करना हो, यानी जो फर्स्ट वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। ये x होगा तभी लगेगा, ये 2x होगा तो फिर 2x, x की जगह 2x रख दो बस। ये क्या होता है, दैट इज सिंपली x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर माइनस होगा तो माइनस साइन एज इट इज कैरी कर लो। ठीक है, मैंने क्या किया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर
-4 -6 दोनों को ऐड करो, -10 और साथ में लगा दिया x, दोनों को ऐड किया साथ में x और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस। सेम यहाँ पे करना है, दिस वाई स्क्वायर -6y एंड +5 ऑल इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर, देन y स्क्वायर, फिर x क्या वाली टर्म, फिर y वाली टर्म एंड देन कांस्टेंट 24 + 5 दैट इज 29 ऑल इक्वल टू 0। अब मुझे क्या बताना है, इसकी सेंटर और रेडियस दोनों चीज़ें निकालनी है। तो सेंटर और रेडियस निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं फिर से, या तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, ठीक है, या फिर मैं इसको जनरल फॉर्म जो कि आ गई है, जनरली मुझे आंसर किस में मिलेंगे, इस जनरल फॉर्म में मिलेंगे। तो या तो मैं डायरेक्टली यहाँ से सेंटर और रेडियस निकालूं, या फिर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं और जनरल क्या करूं, रेडियस निकालूं। तो ये दोनों चीज़ें आप सीख चुके हो, ठीक है। तो किसी भी मेथड से मैं डायरेक्टली जनरल फॉर्म से कर रहा हूँ इसे, ठीक है। इसे स्टैंडर्ड से करना आप स्टैंडर्ड से कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे कर लो। ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, मतलब ये चीज़ें आपके लिए नहीं थी जो यहाँ तक की, इसके बाद आप कर चुके हो। तो h क्या होगा, सेंटर क्या होगा, -12 कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -10 माइनस प्लस दैट बिकम 2 5 जा 10। k आप निकालोगे तो अगेन -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -6, तो दिस बिकम योर 3। इट मीन सेंटर ऑफ योर सर्कल इज 5,3। h और k की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन से आपको पता लग रहा होगा कि c क्या है, दैट इज 29। c क्या है, 29 है, ठीक है। तो अब देखो, या तो इस c वाले फॉर्मूले में जो हमने पढ़ा था वहाँ रख दो, या फिर एक और तरीका भी आपके पास सेंटर है और आपके पास एक पॉइंट है, आप ये डिस्टेंस, यही तो रेडियस होता है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ये हमने पहले भी किया हुआ है कि एक पॉइंट गिवन है, एक सेंटर है, तो उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो। या फिर डायरेक्टली जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है सी के लिए, आर का फॉर्मूला क्या था, दैट इज आर इज इक्वल टू रूट ऑफ h² + k² माइनस सी, पुट द वैल्यूज। h क्या है भाई, दैट इज 5, तो 5² इज 25 प्लस k इज 3, 3² इज 9 माइनस c इज 29 रूट ऑफ दिस। तो 29 + 9 माइनस 29 है, तो क्या क्या बचेगा, 25 + 9 34, 34 माइनस 29 दैट यू गेट √5 है। तो योर रेडियस इज √5, ओके। रेडियस क्या है, √5 है, सेंटर क्या है 5,3 है, इक्वेशन जो है ये। तो अब देखो, सिर्फ अगर मैं आपको इक्वेशन बोलता तो ये मेरे लिए बहुत आसान था। सिर्फ ये मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मुझे इनकी वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई कर देना है, यानी आपका सिर्फ 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, तो आई थिंक इजी है। तो एक क्वेश्चन और इसी पे बेस में करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 इसी एक्सरसाइज का। देखो, इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, क्या है। इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ हुज डायमीटर आर AB एंड CD। इसने बोला कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालिए जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट जो है, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट मुझे गिवन है A, B एंड C, D। ये पॉइंट मुझे गिवन है, इसके एंड पॉइंट। देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। तो अभी क्या सीखा हमने, डायमीटर फॉर्म क्या होती है इसकी, तो क्या होती है, तो वो होती है जी x - x1 इंटू y x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 होल इक्वल टू 0। ये मेरी होती है डायमीटर फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमीटर फॉर्म ये होती है। अब x1 और x2 और y1 y2 क्या होते हैं, मेरे एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है, AB और CD, तो वेल पुट द वैल्यूज, दैट्स इट। तो x - x1 क्या है, दैट इज A, x - x2 दैट इज C, प्लस y - y1 दैट इज B एंड y - y2 इज D। जस्ट मुझे इनकी वैल्यू पुट कर देनी है और इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है, यू गेट योर आंसर, इजी। तो सॉल्व करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, x क्या माइनस A + CX + AC। ये फॉर्मूला समझ में आता है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ठीक है, ये फॉर्मूला ही है डायरेक्टली। तो दिस बिकम योर y² माइनस B + D के साथ y और प्लस BD होल इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो x² आगे, देन y², फिर x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म एंड द लास्ट इज कांस्टेंट होल इक्वल टू 0। दैट्स योर इक्वेशन। तो ये सबसे सिंपल था फर्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ मुझे इक्वेशन बनानी थी। तो सेकंड मैंने इसलिए करवाया क्योंकि वहाँ नंबर थे, चीज़ें आपको और अच्छी क्लियर हुई, तो दैट्स वाई मैंने सेकंड क्वेश्चन पहले करवाया, फर्स्ट ये था, इजी
हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ें। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में मैं आपको बताऊंगा दोनों मेथड, ठीक है, इक्वेशन बनाने का ये मेथड और दूसरा मेथड भी। तो इसको हटा देता हूँ मैं, ये बहुत ईजी था। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ व्हिच डायमीटर आर -3, 7 एंड 5, 1। -3, 7 एंड 5, 1। उसके डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है। अब ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कोई भी 2 पॉइंट सर्कल पे गिवन है उससे मतलब नहीं है मुझे, वो दोनों पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ अगर सर्कल है, सॉरी एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर है, तभी आप ये फॉर्म लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ये चीज़ ध्यान रखना। डायमीटर फॉर्म का मतलब क्या है, डायमीटर के एंड पॉइंट अगर मुझे गिवन हो तो उससे इक्वेशन मैं ऐसे बना सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं बना सकता। तो इसने क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ व्हिच डायमीटर इज दिस एंड दिस एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाई इट ऑन द एक्स एक्सिस। चलो इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं इक्वेशन की बात करता हूँ। पहले क्या काम करते हैं, हम इक्वेशन निकालते हैं, इंटरसेप्ट की बात हम बाद में करेंगे, वो वापस से पढ़ूंगा मैं, वापस से करेंगे। तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन बनानी हो तो ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है, तो आई थिंक मेरे लिए बहुत आसान चीज़ है, मैं कर सकता हूँ आराम से। तो कैसे करोगे, जस्ट पुट द वैल्यूज। तो दिस बिकम x माइनस x1 किसको बोला, लेट मैं इसको बोल देता हूँ, दैट इज +3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस x माइनस x2। अगर इसको x1 बोला तो x2 अपने आप वो हो गया x माइनस 5 प्लस y माइनस y1। y1 क्या है, दैट इज 7, क्योंकि x1 ये था तो y1 यही रहेगा, एंड y माइनस y2 दैट इज 1 ऑल इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, यू गेट योर आंसर सिंपली x², दोनों का ऐड करो, +3 माइनस 5 दैट यू गेट माइनस का 2x, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 50 प्लस y² माइनस 7 माइनस 1 दैट इज -8y, मल्टीप्लाई करोगे +7 होल इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, x² प्लस y², फिर x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट -15 प्लस 7 यू गेट माइनस का 8 होल इक्वल टू 0। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इजी, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा था कि इस फॉर्म को करना सिर्फ इसीलिए ज़रूरी है कि मुझे पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास क्या कोई और मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, जी बिल्कुल है, ठीक है। कैसे, वो देखो। अगर आपको ये फॉर्म याद नहीं है तो उस कंडीशन में आप ये भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो आप यही यूज़ कर रहे होते इसके लिए। कैसे, देखो, ये मेरे क्या है, डायमीटर के एंड पॉइंट है, और लेट बी O इज योर सेंटर। O क्या है, मेरा सेंटर है। अगर O मेरा सेंटर है तो क्या मुझे बता सकते हो इस O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जी बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। ये सुनो, सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना आई थिंक मुझे आता है। फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होते हैं आपके, दैट इज सिंपली कोऑर्डिनेट ऑफ O, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O और सेंटर O वी कैन से इज x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2, तो दैट इज -3 प्लस 5 होल डिवाइड बाई 2, इट मीन्स यू गेट 2 बाई 2, इट मीन दैट इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज सिंपली y1 इज 7, y2 इज 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 8 बाई 2, और वी कैन से दिस इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से भी चेक कर सकते हो, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 1, और यहाँ से करोगे तो यू गेट 4। 1 and 4 आर द सेंटर ऑफ द सर्कल, यस नो। तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली सेंटर मिल गया। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या मिल गया मुझे, सेंटर इज 1,4, ये मुझे मिल गया सर्कल का सेंटर। अब इक्वेशन बनाने के लिए मुझे और क्या चाहिए, जी एक चीज़ और चाहिए होती है, दैट इज रेडियस। अगर रेडियस मिल जाती है तो मेरा काम बन जाएगा। तो अब अगर मेरे पास 1,4 इज योर सेंटर, मुझे निकालने रेडियस मीन्स इसकी मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स O एंड लेट बी दिस पॉइंट इज B, सो O भी मुझे फाइंड आउट करना है। तो रेडियस क्या होगी, दैट इज वेरी सिंपल, R इज इक्वल टू, अब वी कैन से R² बोल देता हूँ मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूँ, क्या होती है, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू R², यही होती है। R की वैल्यू चाहिए, xy क्या है, पॉइंट ऑन द सर्कल, तो 5 1 ले लो या ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। h के क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो बस
तो मुझे वो पॉइंट छोटे लगे, साइन भी दोनों के सेम है, तो इसलिए मैं वो ले रहा हूँ ताकि मेरे लिए आसान रहे। तो 5 1 एंड 1 4, तो ले लो। x की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 5 माइनस h मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, दैट इज़ 1 होल स्क्वायर, प्लस y क्या है भाई, y जी 1 है, माइनस k इज 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। 5 माइनस 1 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस 1 माइनस 4 दैट इज 3, 3 स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू r स्क्वायर। 16 प्लस 9 दैट इज 25 इज इक्वल टू r स्क्वायर। स्क्वायर इधर आओगे तो रूट हो जाएगा, तो इसमें से r की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 5। तो रेडियस इज 5, सेंटर इज 1,4। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो आप चाहो तो इसको जनरल फॉर्म से निकालो या किससे निकालोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से निकालोगे, तो जिससे भी निकालना आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे बता ही देता हूँ कि सेम आएगी कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, पुट द वैल्यूज। तो x जनरल पॉइंट है, मुझे एज इट इज रखना पड़ेगा। h क्या निकाला मैंने 1,4, तो x स्क्वायर प्लस y माइनस y के कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू r निकाला, दैट इज 5 मीन्स 5 स्क्वायर। सॉल्व इट, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, दिस बिकम योर y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y एंड 5 स्क्वायर इज 25, इधर लेके आओगे तो माइनस का 25 होल इक्वल टू 0। सॉल्व इट, एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाले टर्म, फिर वाई वाले टर्म, बाकी क्या बचा 16 प्लस 1 17 माइनस का 25 मीन्स माइनस 8 होल इक्वल टू 0। चेक बोथ द इक्वेशंस आर सेम। ओके, तो आई थिंक इजी है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। सेम एज इट इज़ जो हमने डेरिवेशन किया था वो मैंने बहुत आसान से मेथड से बताया था। ठीक है, वही सही है, वैसे ही करो। एक और तरीका भी हो सकता था उसको करने का जो हमने अभी किया, सेंटर निकालो फिर ऐसे इक्वेशन बनाओ उसको सॉल्व करो। एक और तीसरा तरीका भी हो सकता था कि ये मेरी क्या बनती, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल बनती। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, इसका मतलब मुझे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता। ऐसे आप ड्राइव भी कर सकते हो और इक्वेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, द डायमेट्रिक फॉर्म इज दिस। तो आपको डायमेट्रिक फॉर्म से करना है तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। आपको ये नहीं पता या आपको ये नहीं करनी है, जनरली आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इन जनरल आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि मुझे इस फॉर्म से सॉल्व करना है, कि आपको स्टैंडर्ड से करना है, आपको जनरल से पढ़ना है, आपको डायमेट्रिक फॉर्म से करना है या फिर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म से करना है। आपको सिर्फ ये बोला होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। वो सिर्फ ये बोलेगा कि मुझे इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करके दो। ठीक है, ये कंडीशन मुझे गिवन है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास दो मेथड है, आप ये करो या फिर ये करो, हो जाएगा इसी। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया, ये तो था इक्वेशन निकालने का। अब इसके आगे भी इसने कुछ बोला था, तो आई थिंक मैं ये रब करता हूँ एक बार। इक्वेशन, रेडियस सब कुछ है आपके पास, तो आपको जो अच्छा लगे वो मेथड लगा लीजिए। तो अब इसने क्या बोला, अब इसने ये बोला आगे, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ कट करता है। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा सर्कल है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा। लेट बी ये यहाँ पे कट कर रहा है या फिर यहाँ पे कट कर रहा है। अब सीधी सी बात ये है कि कट करेगा तो ये 2 ही बार कट करेगा क्योंकि सर्कल है, या तो ये कट करेगा ही नहीं। तो मुझे क्या करना है, ये लेंथ बतानी है इसकी, ये वाली लेंथ क्या होगी। ठीक है, इंटरसेप्ट की लेंथ बतानी है क्या होगी। तो अब एक चीज़ आपको पता है, अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है या वाई इंटरसेप्ट निकालना है, यहाँ ये वाई इंटरसेप्ट की लेंथ बोल देता या एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ बोल देता, तो उस बात से कोई फ़र्क पड़ता, उस बात से कोई फ़र्क पड़ता। हाँ, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता कि जब इसने एक्स इंटरसेप्ट बोला तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ऑन द एक्स एक्सिस ये कहाँ कट करता है, मतलब जहाँ भी कट करे वाई मेरा कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर ये वाई एक्सिस को कट करने की बात करता तो फिर वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता मेरा, 0। तो एक चीज़ मेरे पास 100% श्योर है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, 0 होगा। y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इसने x इंटरसेप्ट की बात की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। और मैं अगर यहाँ y इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो एक वेरिएबल बचेगा, दैट इज x, वही मुझे निकालना है। तो पुट कर दो, एज मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है तो मैंने y को क्या लिया, 0, और मैंने इस इक्वेशन में क्योंकि इसी सर्कल का निकालना है तो पुट कर दिया। तो x स्क्वायर प्लस y की जगह 0 स्क्वायर हो जाएगा,
माइनस का 2x माइनस का 8 इंटू 0 माइनस 8 होल इक्वल टू 0. सॉल्व इट. एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 होल इक्वल टू 0. सारी चीज़ें हट गई, ये तो 0, ये भी 0, बाकी बचा मैंने लिख दिया. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. चाहे फैक्टराइजेशन से कर लो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, वो आपकी चॉइस है. तो ऐसे दो नंबर तो वो हो सकते हैं माइनस का 4 और प्लस का 2. मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 8, ऐड करोगे तो माइनस 2. इट मीन्स योर एक्स की वैल्यूज़ क्या आएगी, चलो करके दिखा दूँ. एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 होल इक्वल टू 0. ठीक है, x कॉमन ले लो तो ये x माइनस 4 बचेगा, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस 4 अगेन होल इक्वल टू 0. ये और ये सेम है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है. तो x माइनस 4 मैंने कॉमन ले रहा हूँ दोनों से, यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ बचेगा 2 होल इक्वल टू 0. यानी x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा. x की वैल्यू या तो 4 आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2. ये दो वैल्यूज है मेरे पास x की, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2. यानी ये जो मेरा सर्कल है ये x एक्सिस को कुछ ऐसे कट कर रहा है, यानी माइनस 2 और 4. ठीक है, पॉजिटिव साइड में 4 और नेगेटिव साइड में माइनस 2. अब मुझे इसकी लेंथ पूछी गई है कि इस इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी होगी भाई, ये लेंथ कितनी होगी. तो ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज 4. ये डिस्टेंस कितना है जी 2 है, बट नेगेटिव साइड है इसलिए मैंने माइनस 2 कोऑर्डिनेट लिखा है इसका, बट ये डिस्टेंस कितना है, माइनस 2. तो डिस्टेंस आप कहीं पे भी बात करो या लेंथ की कहीं पे भी बात करो, वो हमेशा पॉजिटिव मिलती है. ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट कहीं पे भी कुछ भी हो, दैट इज ये माइनस 3 है. माइनस 3 का मतलब ये 3 डिस्टेंस है बट इन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, तो सेम ये रिप्रेजेंट कर रहा है. तो टोटल लेंथ क्या होगी, ये 4 ये 2, इट मीन्स टोटल लेंथ इज 6. तो लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज 6. दैट्स योर आंसर. इस चीज़ को ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, आपसे ऐसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या पूछना चाह रहा है. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. होप से आपको चीज़ें समझ में आई. ठीक है, दोनों मेथड की, दोनों से आपको चीज़ें आनी चाहिए. एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4. देखो 4 देख लेते हैं अभी क्या बोला 4 में. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन 2x + 3y = 6. तो पहले इसी की बात कर लेते हैं. एक लाइन है मेरे पास, दैट इज योर 2x + 3y = 6. और सर्कल मैंने क्या बनाया है, इसके इंटरसेप्ट पे. ठीक है, इसका इंटरसेप्ट कैसे बनाया उसकी बात बाद में करते हैं, पहले हम इसका इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं. तो इसका इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हो आप. ठीक है, तो आपने स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी होगी. ठीक है, वो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, वो कुछ ऐसे थी जी कि x/a + y/b होल इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. दैट इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म. और ये जो a जो होता है ये होता है मेरा x इंटरसेप्ट और b क्या हो जाता है, मेरा y इंटरसेप्ट होता है. ये अगर आपको याद हो तो. ठीक है, तो इसका मतलब इसके इंटरसेप्ट की बात हो रही तो सबसे पहला काम मुझे वो करना चाहिए कि इसके इंटरसेप्ट निकालूं मैं. तो इक्वल टू में क्या चाहिए, 1. तो डिवाइडिंग थ्रू आउट विद बाय 6, मैं क्या करता हूँ 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ. दिस बिकम 2x/6 + 3y/6 = 6/6 मीन्स 1. 3 2 जा 6, 2 3 जा 6. इट मीन्स यू गेट x/3 + y/2 = 1. ये क्या बन गई मेरी स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई. इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि x इंटरसेप्ट इसका क्या होगा जी, x इंटरसेप्ट होगा 3 और y इंटरसेप्ट जो होगा दैट इज योर 2. ठीक है, ये लाइन गिवन है, इसके x और y इंटरसेप्ट मुझे मिल गए. ठीक है, और अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करना चाहूँ, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो ये कुछ ऐसे होगा कि x एक्सिस पे ये पॉइंट होगा दैट इज योर 3,0 और y एक्सिस पे पॉइंट होगा 0,2. ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन होगी कुछ ऐसे, ये ऐसे पास करेगी जो x एक्सिस को 3,0 पे और y एक्सिस को 0,2 पे इंटरसेक्ट करती है. अब वापस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे इसने क्या बोला है उसकी बात करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन दिस बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज डायमीटर. यानी इसने जो इंटरसेप्ट बनाए और उसके बीच का जो लाइन सेगमेंट है मेरा, इसको मैंने डायमीटर की तरह कंसीडर किया. क्या माना मैंने इसको, डायमीटर माना और एक सर्कल बना दिया. मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया जो कि दोनों पॉइंट्स लग नहीं रहा सर्कल बट मान लेना. ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्कल. इट मीन दिस इज योर डायमीटर ऑफ द सर्कल.
अब मुझे इसकी इक्वेशन बतानी, इस सर्कल की इक्वेशन निकाल। मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि लाइन गिवन थी, इसका मैंने इंटरसेप्ट निकाला और जो पॉइंट मिले वो जो ये क्या मिला मुझे, दोनों पॉइंट, इसको मैंने डायमीटर माना, इंटरसेप्ट के बीच का जो लाइन सेगमेंट है उसको मैंने डायमीटर माना और इससे मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो एक बार लाइन फिर से पढ़ लो, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए इसने बोला क्या है। क्या बोला इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन दिस बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज डायमीटर। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट को ज्वाइन कर रहा है या इस लाइन के जो लाइन सेगमेंट है इन दोनों के बीच का, उसको मुझे डायमीटर मानना है और उससे जो सर्कल बनेगा उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो आई थिंक अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मेरी, डायमीटर फॉर्म क्या होती है, दैट इज योर x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 होल इक्वल टू 0। दिस इज योर डायमीटर फॉर्म। इसे मुझे क्या करना है, एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर रखने है बस। तो 0 2 एंड 3 0 एंड पॉइंट से पुट द वैल्यूज। लेट मैं इसको x1 बोलता हूं, तो दिस इज योर x माइनस 0 इंटू x माइनस x2। x2 क्या हो जाएगा, दैट इज 3 प्लस y माइनस y1। अब y1 2 होगा इंटू y माइनस दैट इज 0 होल इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लो एंड यू गेट योर इक्वेशन। x माइनस 0 इज x की इससे मल्टीप्लाई करो, यू गेट x स्क्वायर माइनस का 3x। y minus 0 is y, करोगे तो this you get y square minus 2y all equal to 0. Your equation is x square plus y square minus 3x minus 2y whole equal to 0. मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट सॉरी लिख दिया, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो जनरल फॉर्म होती स्टैंडर्ड। देखो हर चीज़ जैसे मैं बोलता हूँ ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, लिखने का एक तरीका है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलना अलग चीज़ है, सर्कल के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 था, ये मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। यही करना है, ये तो बताइए। On the diagonal of the rectangle as its diameter whose sides are x is equal to 6। रेक्टेंगल की साइड क्या गिवन है, x is equal to 6 पहली, x is equal to -3 दूसरी साइड, y is equal to 3 and y is equal to -1, y is equal to 3 and y is equal to -1। ये मुझे साइड्स उसकी गिवन है और मुझे क्या करना है, इस रेक्टेंगल, इन लाइन से जो रेक्टेंगल बनेगी उसका डायमीटर को सॉरी उसके डायगोनल को मुझे उसका क्या कंसीडर करना है, डायमीटर कंसीडर करना है और उस सर्कल को निकालना है और उसकी इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि x इज इक्वल टू 6 कैसी लाइन होगी। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बनाऊं तो 6 कहीं, x इज इक्वल टू 6 कहीं इस तरफ होगा। मुझे रफ डायग्राम बनाना होता है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाना, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट मेरा ये नहीं है। ठीक है, x इज इक्वल टू 6, वो लाइन कैसी होगी जहां पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 6 रहना चाहिए। इट मींस दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड दिस लाइन इज योर x इज इक्वल टू 6। द सेकंड वन इज x इज इक्वल टू -3, तो -3 इस तरफ होगा, इज योर -3, और ये जो लाइन होगी दैट इज योर लाइन पैरेलल टू अगेन y एक्सिस, एंड इस लाइन पे कहीं पे भी आप चले जाओ x हमेशा -3 रहेगा, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, डजंट मैटर। y इज इक्वल टू 3, y is equal to 3 मतलब कहीं ऊपर होगा, तो let be this line is parallel to x axis and the last one is y is equal to -1, so ये कहीं यहाँ होगी, इस y is equal to -1। ये मेरी क्या है, इसको मैं, ये मेरी x axis है। ठीक है, इसको एक बार मैं डॉटेड से दिखा देता हूँ ताकि जो मैंने लाइनें खींची वो आपको देख सके। दिस जो y is equal to 1, दिस जो y is equal to 3, x is equal to 6, x is equal to -3। ये चीज़ें हम बहुत बेसिक यानी हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी, हम पहले भी जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड में हम कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स में ये चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे भी मैंने बताया था कि अगर आपको x इज इक्वल टू a की फॉर्म या y इज इक्वल टू b आपको कुछ भी मिलता है, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मेरा रेक्टेंगल बन गया। अब इसके वर्टेक्स क्या क्या बने, देखो एक वर्टेक्स ये है, एक मुझे ये दिख रहा है, एक ये हो गया एंड लास्ट वन इज दिस। इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या बता सकते? जी बिल्कुल बता सकते हैं। ये मेरा ओरिजिन है 0,0,
ये कितना डिस्टेंस है जी 6, x इज इक्वल टू 6 में गया 6, और ये कितना जा रहे हो y इज इक्वल टू 3, इट मीन दिस पॉइंट इज 6,3। क्या चीज समझ में आई? सिंपल है। सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है 6 है, क्योंकि इसने x इज इक्वल टू 6 लाइन है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 6, यहाँ से y की वैल्यू क्या है 3, दैट इज 6,3। ऐसे ही हम करते हैं, अगर मुझे 6,3 इंडिकेट करना हो तो हम क्या देते हैं 6 इन x डायरेक्शन एंड देन 3 इन y डायरेक्शन। सेम एज इट इज ये पॉइंट क्या होगा, x इज -3 एंड y इज अगेन 3, तो दिस इज -3,3। ये पॉइंट क्या होगा, x इज अगेन -3 बट द y इज -1 है। ये पॉइंट क्या होगा, x इज 6 एंड y इज -1। ये मेरे 4 पॉइंट मिल गए मुझे उस डायगोनल के जो इन लाइन से बनता है। ये चीज समझ में आई थी, बहुत बेसिक है वैसे तो। चारों पॉइंट मैंने निकाल लिए। अब मुझे उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसको कि मैंने क्या करना है, इसके डायगोनल को डायमीटर मान लो। तो अब चाहे इसको मान लो या इसको मान लो, वो तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसका सेंटर होगा कहीं, और उससे अगर मैं क्या करता हूँ सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो वो सर्कल जो होगा इन चारों पॉइंट से पास करेगा। ये भी आपको पता ही होगा, वो इससे चारों पॉइंट से पास करेगा। तो आप कोई भी एक डायगोनल ले लो, चाहे AC ले लो या BD ले लो, आपकी इक्वेशन जो आएगी वो सेम आएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सर्कल की मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो अब तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, एंड पॉइंट मुझे गिवन है सर्कल के, जस्ट मुझे वैल्यूज पुट करनी है। इसका मतलब जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वहाँ पे x1 y1 ये ले लो, x2 y2 ये ले लो, पुट द वैल्यूज एंड यू गेट योर आंसर। जो समझने वाली चीज़ थी वो ये थी, ये पॉइंट्स मुझे गिवन है, इन पॉइंट से क्या करोगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स मैंने निकाल लिए, कोई भी दो को ज्वाइन कर दो, डायगोनल बन गया। ठीक है, चाहे BD को करो चाहे AC को करो, दोनों करके देखना आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर है तो फिर आप इक्वेशन बना सकते हो। कैसे, उसके लिए आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y ऑल इक्वल टू 0। ये आपका x1 y1 हो जाएगा। लेट बी दिस इज योर x2 y2, पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट, यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो इसके आगे मैं नहीं करूँगा, आपको खुद को करना है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या बोला इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल। मुझे एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि क्या करता है, एक रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब करता है। तो फिर से मतलब लास्ट क्वेश्चन जैसा ही कुछ है यहाँ पे भी, तो ठीक है, तो इसको एज ए कंसिडर कर लो। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, एक रेक्टेंगल है और ये सर्कल जो है इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो लेट बी दिस पॉइंट इज ABCD। इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ए रेक्टेंगल। अब आगे क्या बोला, हुज साइड्स आर, ये ऊपर जो मैंने लिखी उसकी साइड्स है, इसी सीक्वेंस में गिवन है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये मुझे गिवन है, तो मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो इन जनरल हम क्या करते हैं, इन जनरल हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है कि अगर इसी सीक्वेंस में गिवन है तो इट मीन्स फर्स्ट लाइन में मान लो इसको बोल देता हूँ कि 2x - y + 3 = 0 है। सेकेंड लाइन ये हो जाएगी, बट यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखो आप, इसने पहली चीज़ तो सीक्वेंस में गिवन नहीं है, नहीं गिवन होती है तो इन जनरल हम ऐसे ही लेते हैं, उसमें कोई गलत नहीं सोच रहा कि अगर कोई आप ये सोच रहे हो कि पहली लाइन में ये लूँगा, दूसरी ये लूँगा, तीसरी ये लूँगा, चौथी ये लूँगा, इसी सीक्वेंस में लेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कुछ गलत नहीं सोच रहे, हम ऐसा ही करते हैं इन जनरल। बट अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखूँ, ऊपर वाली दो को ध्यान से देखो, नीचे वाली दो को ध्यान से देखो, अगर आपने 10th में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशंस क्या है। 2x - y 2x - y, x और y के कोफिशिएंट क्या है, सेम है, एंड द कांस्टेंट आर डिफरेंट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या होता था, ये तब निकलता था जब हम बोलते थे नो सॉल्यूशन। क्या आता था, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या करता था, मेरी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती थी, पैरेलल लाइन क्या करता था मैं बनाता था। ठीक है, यानी कोई भी दो इक्वेशन जो ये चीज़ फॉलो करती है उनका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस बनेगा। और सॉल्यूशन कैसे बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, यानी उनके कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर मैं ये इक्वेशन यहाँ लूँ और ये वाली इक्वेशन यहाँ ले लूँ तो इनका तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो x y खत्म हो जाएगा। तो
तो इनका तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, ठीक है। इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। अगर ये रेक्टेंगल बना रहे हैं तो इनका सॉल्यूशन होना चाहिए, अगर ये एडजेसेंट साइड है तो। इसका मतलब बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक बार थोड़ा सा देख लिया करो कि कैसा लग रहा है। सिर्फ एक्स वाई के कोफिशिएंट ही तो देखने हैं मुझे, दोनों सेम है या दोनों का रेशियो सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट पे मुझे चेक करना है, दोनों का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए तभी वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मुझे पता लग गया यहाँ से ये तो सेम है बट कांस्टेंट टर्म अलग अलग है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो इसका मतलब अगर ये लाइन आपने यहाँ ली है तो ये लाइन कुछ यहाँ आने वाली है। आएगा समझ में? सेम एज इट इज नीचे वाली में देखो x और y के कोफिशिएंट सेम है, या -1 है या -2 है, दैट मीन दिस इज ए पैरेलल लाइन। तो अगर इनमें से एक लाइन को इधर ले लो, एक लाइन को उधर ले लो, तो लेट मैं इसको बोलता हूँ x + 2y - 1 = 0 एंड ये मैंने बोल दिया x + 2y - 2 = 0, दैट्स इट, ठीक है भाई। तब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस पॉइंट इधर से, अगर आप इसको इधर ले लो इसको उधर ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब कोई भी दो पॉइंट निकाल लो और उनसे मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा डायमीटर मिल जाएगा। क्योंकि अब आपको ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए, पहले ये चीज़ समझ में आ गई ना, चारों साइड मैंने ऐसे क्यों ली, इसी सीक्वेंस में क्यों ली, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ये चीज़ें हमने सीखी हुई 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। ये चीज़ करते थे, कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम बताते थे कि मेरा ग्राफ कैसा होगा, मेरे सॉल्यूशन कैसे होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ग्राफ इज पैरेलल लाइंस, दैट्स व्हाई ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब इनिशियली इसने बोला कि मुझे एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी जो एक रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी उसके चारों वर्टेक्स से पास होता है। तो ये मुझे पता है कि अगर उसके चारों वर्टेक्स से पास होता है तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। सर्कम सर्कल का डायमीटर मेरा डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल ही होता है। क्यों होता है उसका भी रीजन देख लो। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, अब ये जो पॉइंट ऑन द सर्कल ज्वाइन करोगे, दिस इज योर 90 डिग्री, इट मीन दिस इज योर एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 होता है। अगर तो ये 90 है, इसका मतलब ये 100% डायमीटर है, और ये डायमीटर है तो ये 100% 90 ही होगा। एज इट इज आप BD निकालो या AC निकालो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतनी चीज़ें क्लियर होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या आता है कि भाई मैं A और C निकालूँ, इक्वेशन निकाल लूँ। अब A और C आई थिंक निकालना पिछले क्वेश्चन में आसान था, मेरे पास सीधी सीधी इक्वेशन थी, x = 6 y = 3, तो पॉइंट डायरेक्ट मिल गए। बट यहाँ पे मुझे इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट इक्वेशन इज 2x - y + 3 = 0। सेकेंड है मेरे पास x + 2y - 1 = 0। इसकी इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, ठीक है भाई। 1 में 2x है, 2 में 2x नहीं है, तो इसमें बना लो या फिर y को बना लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। जिसको किसी भी एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लेट मैं ऊपर वाली को करता हूँ, ऊपर वाली करोगे दिस बिकम योर 4x - 2y + 6 = 0। ये एज इट इज, दिस इज x + 2y - 1 = 0। दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट, यू गेट हियर 5x + 5 = 0। इट मीन्स 5x = -5 और x = -1। x की वैल्यू क्या आ गई, -1। इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। सेकंड में करता हूँ मैं, दिस इज योर -1 + 2y - 1 होल = 0। -1 दैट इज -2, उधर जाएगा तो प्लस का 2y = 2 मीन्स y = 1। तो ये मैं कौन सी दो इक्वेशन से सॉल्व कर रहा था, इसको और इसको। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका क्या मिलेगा, कॉमन सॉल्यूशन क्या मिलेगा, दैट इज पॉइंट A एंड दैट इज योर -1, 1। इजी। सेम एज इट इज, अब B और D को निकालने की जरूरत नहीं है, मैं C निकाल लेता हूँ, क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट अगर मुझे मिल गए तो मेरा काम हो गया, यही तो करना है मुझे। तो नेक्स्ट निकालते हैं। द नेक्स्ट इक्वेशन इज C के लिए, तो 2x - y - 4 = 0 एंड द नेक्स्ट इज x + 2y - 2 = 0। तो इक्वेशन 3 और 4 हो जाएगी, ये मेरी स्पेस नहीं है। क्या करोगे, फिर से कोऑर्डिनेट सेम करने हैं, तो y को कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस बिकम योर 4x - 2y - 8 = 0। ये एज इट इज, तो x + 2y - 2 = 0। ऐड करोगे, ये कैंसिल आउट, 5x - 10 = 0। इट मीन्स 5x = 10, इट मीन्स x = 2। इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें कर दें, दैट इज 2 + 2y - 2 = 0।
2 and 2 get cancelled out means y is equal to 0. तो coordinate of C is 2, 0. तो अब मेरे पास डायमीटर के एंड पॉइंट से इक्वेशन बनानी है, तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्टली बता रहा हूँ, x माइनस x1, लेट मैं इसको मान लेता हूँ, तो माइनस माइनस दिस बिकम +1, x माइनस x2 दैट इज 2 प्लस y माइनस y1 दैट इज 1, y माइनस y2 दैट इज 0 होल इक्वल टू 0. सॉल्व इट. दिस जो x क्या +1 माइनस 2 दैट इज माइनस x, मल्टीप्लाई करोगे -2, हियर यू गेट y स्क्वायर माइनस y होल इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2 होल इक्वल टू 0. दैट्स योर आंसर. ठीक है, तो इसमें समझने वाली चीज़ क्या थी, सिर्फ इन इक्वेशंस को मुझे रेक्टेंगल पे कैसे लेना है. ठीक है, डायग्राम मत देना, अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन नंबर 6 इजी. नेक्स्ट बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोला इसने. इसने बोला है इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये मुझे एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है. इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल बी 4,1 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड. यानी इसने क्या बोला कि मेरे पास एक सर्कल है और उसका जो डायमीटर है उसका एक एंड गिवन है 4,1, दूसरा मुझे बताना है क्या होगा, दूसरा एंड मुझे निकालना है, और इस सर्कल की इक्वेशन मुझे गिवन है. ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, ये. तो कैसे निकाल सकते हो, मुझे अभी ये बताइए इस सर्कल की इक्वेशन से क्या क्या निकाला जा सकता है. तो पहली चीज़ है जी मैं इसका सेंटर निकाल सकता हूँ, और दूसरी चीज़ है मैं इसकी रेडियस निकाल सकता हूँ. हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट की, तो उससे समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं सेंटर निकाल लूँ तो आई थिंक मेरी बात बन जाएगी, और 100% बन जाएगी. कैसे, ये मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा. कैसे निकालोगे इस इक्वेशन से, तो पहला मेथड हमने किया था कि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं फिर सेंटर निकालूं. दूसरा किया था जनरल फॉर्म से डायरेक्टली निकालना. तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, सिंपली h कोऑर्डिनेट होता है -12 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज योर -2. तो जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म से करना है वो कर सकता है, मैंने पहले करवाया हुआ है कैसे निकालते हैं. जनरल फॉर्म से मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, वो भी मैंने पहले करवाया हुआ है. तो दिस बिकम योर माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, यू गेट 1. k क्या होगा -12 अगेन इन द कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 6. तो दिस बिकम 2 3 जा 6 मीन्स यू गेट -3. It means center of the circle is 1, -3. क्या आ गया 1, -3. Now we have to find the coordinate of the second end of the diameter. समझ में आया कैसे निकालोगे जी, बिल्कुल आ गया. This is your mid point, और मेरे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है. क्या होता है जी, वो होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2. अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर का, तो वो मुझे पहले से गिवन है दैट इज 1. तो मैं इसकी जगह रख दूंगा 1 इज इक्वल टू x1, मैं इसको मान लेता हूँ, लेट बी दिस इज x है मेरा, प्लस x2 इज योर 4 डिवाइड बाय 2. सॉल्व इट, यू गेट योर x कोऑर्डिनेट है. ये जाएगा 2 इज इक्वल टू x प्लस 4 इधर जाएगा, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू x मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई -2. तो एंड पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज -2. सेकेंड अगेन इट इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. पुट द वैल्यूज, दैट इज योर -3 इज इक्वल टू y1 क्या है दैट इज y प्लस y2 क्या है दैट इज 1 डिवाइड बाई 2. दिस इज योर -6, और ये आ जाएगा तो -7. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -7. इट मीन्स द अदर एंड ऑफ द डायमीटर इज -2, -7. इजी, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, तो बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप इजीली चीज़ों को कर सकते हो. ठीक है, सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है. इस कॉन्सेप्ट का हमने यूज़ किया और हम आगे बढ़ गए. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, लास्ट 3 क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल. मुझे अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 2y -6x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0. क्या बोला इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल. मुझे डायमीटर ऑफ द सर्कल की, यानी डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है. सर्कल की इक्वेशन मुझे गिवन है, सर्कल की इक्वेशन है, डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है. विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, जो डायमीटर क्या होगा ओरिजिन से पास करना चाहिए. इसका मतलब क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखो ये मेरा एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये है, मुझे एक डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है. अब देखो इसके इनफाइनाइट डायमीटर्स हो सकते हैं वैसे तो, ठीक है, कहीं पे भी 2 पॉइंट लो, सेंटर से पास होता हुआ
वो क्या होगा मेरा डायमीटर, इनफाइनाइट हो सकते हैं। बट इसने डिफाइन कर दिया कि मुझे ऐसे डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है जो कि ओरिजिन यानी 0,0 से पास होता है। अब ये 0,0 कहीं पे भी हो सकता है, इसने कहीं नहीं बोला कि ये सर्कल के ऊपर है 0, इसने बोला ये डायमीटर जो है इस पॉइंट से पास करता है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक पॉइंट स्लोप या फिर 2 पॉइंट मिल जाए किसी लाइन के ऊपर, सबसे पहली चीज़ यही पढ़ी थी, तो वहाँ से मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो ये एक लाइन ही है एक तरह से, जिस पे एक पॉइंट गिवन है। क्या मैं दूसरा पॉइंट निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। और वो क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि डायमीटर मेरा सेंटर से तो 100% पास होगा। इसका सेंटर कैसे निकालोगे? इट्स वेरी इजी। h क्या होगा? -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज योर -6, तो अगेन इट इज प्लस का 3। k क्या होगा? -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 2 मीन्स दैट इज इक्वल टू -1। इसका मतलब सेंटर क्या आ गया? दैट इज 3, -1। अब एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करती है, उसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है। तो इस पॉइंट लाइन पे कहीं पे भी एक जनरल पॉइंट ले लो, दैट इज योर x, y और इक्वेशन निकाल लो। तो क्या होती है इक्वेशन? दैट इज वेरी सिंपल। क्या होती है इक्वेशन? y - y1 डिवाइड बाय x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। यही होती 2 पॉइंट फॉर्म मेरी। तो बस जो वैल्यूज है पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। y इज एज इट इज, मैं y1 बोल देता हूँ 0,0 वाली को, ठीक है, यानी x1 y1 वो है, तो दिस इज 0 डिवाइड बाय x - 0 होल इक्वल टू। अब y2 इज योर 3, -1, तो -1 y1 इज 0 डिवाइडेड बाय अगेन x2 इज 3 -x1 इज 0। सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। y by x -1 by 3, जिस गेट 3y इज इक्वल टू -x, इसको इधर ले आओ तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इजी था। सर्कल से मैंने सेंटर निकाला, एक पॉइंट पहले से गिवन है, तो एक स्ट्रेट लाइन जिस पे 2 पॉइंट गिवन है उसकी इक्वेशन निकालने का तरीका हम स्ट्रेट लाइन में सीख चुके हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल, हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आप एज इट इज कर सकते हो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप जिन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है वो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और जिन्होंने एलिमेंट से भी कर लिए वो तो कर ही सकते हैं 100%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट। अब 2 पॉइंट मुझे गिवन है, ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, करना आपको खुद का। एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास होता है, मीन्स इसके ऊपर कहीं एक पॉइंट है 0,0। ए सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट 5/2.5, इन 2 पॉइंट से पास होता है, एंड हैज 2y - 3x इक्वल टू 0 एज डायमीटर। तो 2y - 3x इज इक्वल टू 0 क्या है? इसका कोई भी एक डायमीटर है। तो लेट ये यहाँ से पास होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मे बी दिस लाइक दिस, और मे भी हो सकता है किसी पॉइंट से पास हो, वो सेटिस्फाई करेगा, चेक करने वाली बात है। तो इसकी इक्वेशन मुझे गिवन है, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन किए थे या जो पहले की थी वहाँ पे ये क्या बोलता था? अब इसने डायमेट्रिक फॉर्म पढ़ रहा है तो इसने डायमीटर की फॉर्म में बोल दिया, बट बात तो वही है ना। वो सेंटर पासिस थ्रू द लाइन दिस, उसका सेंटर से ये लाइन पास करती है, ठीक है। और सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, होज दिस लाइन इज पासिस थ्रू द सेंटर, ऐसे होना चाहिए ना। ये लाइन जो है उसके सेंटर से पास करती है, या फिर ये इसके डायमीटर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। बात में एक ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके, 2 पॉइंट है और एक ही है। तो लेट इसका सेंटर h, k मान लेना, चाहे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करो चाहे जनरल फॉर्म से सॉल्व करो। 2 पॉइंट ये है, 2 इक्वेशन ये बनाएंगे, और 3rd पॉइंट ये है, क्योंकि सेंटर से ही पास होता है तो तीसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, यू गेट योर इक्वेशन। और ये बहुत ईजी है क्योंकि एक पॉइंट मेरा 0,0 है, ठीक है। तो चाहे आप जनरल इक्वेशन बना लो चाहे कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर लेना, यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, आपको खुद सॉल्व करना है। तो आई थिंक हो जाना चाहिए। किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ABCD is a square whose sides is A, taking AB and AD as axes। अब इसने क्या बोला भाई कि ABCD एक स्क्वायर है मेरा, ABCD क्या है मेरा? स्क्वायर है, और फिर इसने बोला टेकिंग AB एंड AD एज एक्सिस, मुझे AB और AD को एक्सिस की तरह ट्रीट करना है। इसका मतलब A यहाँ होगा तो एक एक्सिस ऐसी हो सकती है, दैट इज योर AB,
दूसरी एक्सिस ऐसे हो सकती है 90 पे, दैट इज AD। तो मुझे इन दोनों के एक्सिस की तरह ट्रीट करना है। आप AD यहाँ ले सकते हो, AB यहाँ ले सकते हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने ऐसा नहीं बोला कि इसको मुझे x लेना है, इसको y लेना है। इसने सिर्फ ये बोला कि AB और AD को एज ए एक्सिस ट्रीट करना है। ठीक है, तो इससे स्क्वायर बना लो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कोई बात नहीं, रेक्टेंगल लग रहा है तो, बट आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज स्क्वायर, ABCD इज स्क्वायर हुज साइड इज A। इसकी साइड जो है वो A है। साइड क्या है? A, मतलब चारों साइड इक्वल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर ABCD। मुझे उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब इसके चारों वर्टेक्स से क्या होता है, पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। एक स्क्वायर लिया, उसकी दो साइड्स मेरे क्या है, एक्सिस मीन्स दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड द साइड इज A, इट मीन्स दिस पॉइंट इज यस और नो। ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, तो ये पॉइंट क्या होगा, A, A। और मैंने आपको बताया चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, अगर सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब उसका जो डायगोनल होगा वही मेरा डायमीटर भी होगा। तो अगर मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट पता है क्या? जी बिल्कुल पता है। जब मैंने इसको एक्सिस बोला, इसका मतलब पॉइंट A इज 0,0 एंड पॉइंट C मैंने निकाल लिया इजीली। A ये है, A ये है, दैट्स योर A, तो एंड पॉइंट्स आपके पास है। यू हैव टू जस्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो सिंपली x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 होल इक्वल टू 0। पुट द वैल्यूज। x1 y1 तो 0 0 है, x माइनस 0, x माइनस दैट इज योर A, मीन्स A, तो प्लस y माइनस 0 एंड y माइनस A होल इक्वल टू 0। आई थिंक इसको सॉल्व कर सकते हो, करवाने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, दैट्स योर आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन थे इस फॉर्म से रिलेटेड। कल हम बात करें पैरामेट्रिक फॉर्म, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो 10-15-20 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद सर्कल आपका कंप्लीट है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा सर्कल में कोई कुछ नहीं बता सकता, मोर देन इनफ मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। अभी के लिए थैंक यू।